गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के मंजरी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ। और पहले पाठ में हम पढ़ेंगे बच्चों जग जीवन में जो चिर महान। इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। एक वीडियो के माध्यम से पूरी कविता का भावार्थ और प्रसंग सहित व्याख्या भी करना सीखेंगे। तो बच्चों आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जो आपसे बोला जाएगा वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चिर महान कविता कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। आपको अपनी रचनाओं के लिए पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया गया है। आपकी प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा आदि हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर से विश्व कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति मांगते हुए कहते हैं कि जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जो अपने जीवन में महान कार्य करता हो, जिसका हृदय सुंदरता और सत्य से भरा हो, जो सभी की भलाई करने वाला हो, मैं उसी प्रकार के जीवन को चाहने वाला बन सकूं। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिससे मुझे जीवन में शक्ति मिले, संपूर्णता मिले तथा मेरा डर, मेरे मन के संशय दूर हो सकें, जिससे मैं बिना सोचे समझे किसी का भी अनुसरण ना करूं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे मुझे मानवता की रक्षा के लिए अमर वरदान मिले, जिससे मैं संपूर्ण विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का सवेरा ला सकूं। तो बच्चों अभी आपने इस कविता को पढ़ा और उसके भावार्थ को भी जाना। आइए अब इस कविता के पद्यों का, जो हमारा पद्य होता है, पंक्तियाँ होती है, उसका संदर्भ प्रसंग से व्याख्या अपनी कॉपी में किस प्रकार लिखना होता है उसको जानते हैं। सबसे पहले हमें 3 बातें ध्यान में रखनी होती हैं जब संदर्भ हम लिख रहे होते हैं। तो संदर्भ लिखते हुए हमें क्या ध्यान में रखना होता है, जो पद्यांश होता है, किस हमारी कौन सी जो पाठ्य पुस्तक है, किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया उसका नाम लिखना जरूरी होता है पहला। दूसरा ये होता है कि जो रचयिता कौन है। दूसरा हमें ये ध्यान में रखना है कि जो पाठ है उसका नाम क्या है, उसका शीर्षक क्या है, शीर्षक लिखना होता है। तीसरा बात हमें ध्यान में रखना होता है इस कविता को किसने लिखा है, यानी जो कविवर होते हैं उसका नाम लिखना हमें अनिवार्य होता है। तो 3 बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। पाठ्य पुस्तक यानी कि मंजरी, कविता, पाठ का नाम, कौन से पाठ से आया उसका नाम है चिर महान, और इसके रचयिता कौन है उसको भी अपनी कॉपी में लिखना अनिवार्य होता है। बच्चों यहाँ पे एक शब्द आया था पद्यांश। पद्यांश का मतलब क्या होता है? अब पद्यांश उसे हम कहते हैं जो हमारा कविता होता है, ठीक है। जब हम कविता का संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं तो हम उसमें बोलते हैं पद्यांश, यानी जो पंक्तियाँ हमको दी जाती हैं उसको, उन पंक्तियों को बोला जाता है पद्यांश। जबकि एक वर्ड आपने और सुना होगा गद्यांश। गद्यांश में क्या होता है बच्चों? गद्यांश में हम लोग कहानी के बारे में जानते हैं। तो जो कहानी के बारे में जो लिखा होता है उसको हम गद्यांश अपने संदर्भ में लिखेंगे। यह हमारी गद्यांश पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। जबकि अगर हमारा कविता है तो हम लिखेंगे यह हमारी
पद्यांश पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। जो पंक्ति होगी या जो पैराग्राफ होगा उसको हमें अपनी भाषा में लिखना होता है। तो जो पहला ऐसे आपका दिख रहा है यहाँ पे जो पहला पद्यांश है, पहले पद्यांश का यहाँ संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। अब हमने लिख लिया यहाँ पे जगजीवन, उसके बाद हित समान, शुरुआत के कुछ शब्द लिख लिए और लास्ट के कुछ शब्द लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखेंगे यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी, तो अपने मंजरी किताब है, के चिर महान नामक पाठ से लिया गया है। जो पहला पाठ आपका कविता है उसका नाम है चिर महान नामक से पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इतना आप लिखेंगे, आपका संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी होती है प्रसंग। प्रसंग में हमें क्या लिखना होता है, उन पंक्तियों में, उन पद्यांश में कवि कहना क्या चाहता है, किसके ऊपर फोकस कर रहा है, उसको हमें अपनी कॉपी में लिखना होता है। तो हम इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद कविता में भर्य संशय अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सके। तो ये चीज़ आपको लिखने के बाद आपको अगली हेडिंग डालनी होती है व्याख्या। व्याख्या कहता है उस पंक्ति में कवि समझाना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, उसको अपने शब्दों में आपको व्याख्या करना होता है। तो हेडिंग डालेंगे तीसरी व्याख्या। व्याख्या में लिखेंगे कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप से मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको दूसरा व्याख्या करना है, दूसरा पद्यांश लेना है। दूसरा पद्यांश का हम सेम टू सेम हम संदर्भ से प्रसंग करेंगे, भावार्थ जानेंगे। तो यहाँ पे दूसरा जो हमारा पद्यांश दिया गया है, पाकर प्रभु डैश बिहान। अब इसमें जो संदर्भ है सेम रहेगा। हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के चिर महान नामक कविता से लिया गया, पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता या कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग भी पूर्वत लिख देंगे और उसका व्याख्या जो है, व्याख्या इस प्रकार होगा, हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमरदान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातःकाल ला सके, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सके। बच्चों, कुछ यहाँ पे आपके सामने शब्दार्थ हैं जिसको अपनी कॉपी में लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, आप एक लाइन खींच लीजिएगा, एक तरफ लिखेगा शब्द और दूसरी तरफ आपको लिखना होता है अर्थ। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो यहाँ पे जिस प्रकार लिखा हुआ है कि जग जीवन, जग जीवन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो एक तरफ आप लिखेंगे, जब शब्द जिधर है उसको लिखेंगे जग जीवन और दूसरी तरफ लिखेंगे उसका अर्थ। तो जग जीवन का मतलब होता है संसार के लोगों के जीवन में। दूसरा शब्द यहाँ पे है चिर। चिर का मतलब होता है दीर्घ काल तक रहने वाला। ठीक है। तीसरा यहाँ पे शब्द है महान। महान का मतलब होता है बड़ा। चौथा शब्द है सत्य प्राण। सत्य प्राण का मतलब होता है बच्चों जिसका हृदय सत्य से भरा हो। मानव के हित समान। मानव के हित समान का मतलब होता है जो मानव का हितैषी हो। भय का अर्थ है डर। संशय का अर्थ है संदेह। अंधभक्ति का अर्थ होता है बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। अखिल का मतलब होता है संपूर्ण या सारा। मानव का मतलब होता है मनुष्य। परित्राण का मतलब होता है पूर्ण। रक्षा का मतलब होता है परित्राण मतलब होता है पूर्ण रक्षा, जबकि नव का मतलब होता है नया और लास्ट
शब्द है आपका बिहान। बिहान का मतलब होता है प्रातःकाल या भोर। बच्चों अब इस कविता से रिलेटेड हम कुछ प्रश्न करेंगे जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? अपना विचार व्यक्त कीजिए। अगर आपको ईश्वर से संसार के कल्याण का वरदान मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे? तो इसको आपको आंसर अपनी कॉपी में नोट करना है। तो उसका आंसर मैं बता ही दे रहा हूँ, जिसको आप नोट करके याद कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं उत्तर में क्या लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे बच्चों, ऐसे अनेक उपाय जो संसार में मानव कल्याण के लिए किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस संसार में कोई भूखा ना रहे, सबको भर पेट खाना, भोजन, पहनने को कपड़ा और रहने को घर मिले। इसके बाद दूसरा प्रयास यह होना चाहिए कि संसार में सर्वत्र शांति और भाईचारे का माहौल हो, जिसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हमें संसार के कल्याण के लिए ईश्वर से वरदान मिल जाए तो सबसे पहले हमें गरीबों, दलितों, शोषित तथा वंचितों का कल्याण करना चाहिए, ताकि उनके भी जीवन में खुशहाली आ सके और वे समाज में सबके साथ मिलजुल कर रह सकें। हमारे समाज में बहुत विषमता आ गई है, अतः मैं प्रयास करूंगा कि समाज में समताएं आएँ, कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे, सभी सुखी एवं खुश रहें, कोई किसी को ना सताए, सभी मिलजुल कर रहें। ये इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कवि विश्व में नवजीवन को बिहान क्यों लाना चाहता है? तो इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उत्तर लिखेंगे, मानव के संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नवजीवन का बिहान लाना चाहता है। किस लिए? मानव की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए। अगला प्रश्न है, इस कविता का शीर्षक चिर महान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना है तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक लिखिए। एक तो आपके सामने जो कविता का चिर महान शीर्षक दिया ही गया है, जबकि अगर आपको और दूसरा ढूंढना पड़ेगा तो आप कौन सा लिखेंगे? आइए देखते हैं। तो उसके उत्तर में लिखेंगे, इस कविता का अन्य शीर्षक हो सकता है नवजीवन का बिहान, क्योंकि आप कवि कहता है कि नवजीवन का बिहान लाना चाह रहा है, इसलिए वो क्योंकि नवजीवन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ज़्यादा बातें उस पर कर रहा है, इसलिए हम इसका दूसरा शीर्षक दे सकते हैं। वो कौन सा होगा? नवजीवन का बिहान। तो बच्चों आज के लिए इतना ही प्रश्न। आप